Hello दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड ए ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइव्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, आज इलेक्शन के काउंटिंग का डे है और आज के दिन वीवीपीएटी बिकम्स ऑल द मोर कॉन्टेक्चुअल। वैसे तो वीवीपीएटी हैज़ ऑलवेज बीन कॉन्टेक्चुअल क्योंकि ये इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रस्ट को, फेथ को बढ़ाता है और इस तरीके से हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को डीपन करता है। बट टुडे इट इज़ ऑल द मोर कॉन्टेक्चुअल। इसकी थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। तो 2013 में वैसे तो चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो या कांग्रेस, ईवीएम पे हमेशा सवाल खड़े हुए हैं। तो 2013 में सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था कि कोई पेपर ट्रेल होना पड़ेगा जिससे वेरीफाई किया जा सकता है इफ़ नीड भी। तो इलेक्शन कमीशन ने वीवीपीएटी डिज़ाइन किया और उसके बाद ये असेंबलीज़ वगैरह में यूज़ होते रहे। तो इसका मेकानिज़म ये होता है कि आप जाकर जब वोट देते हो तो आपने किसी सिंबल पे बटन दबाया, अब एक स्लिप दिखता है जो कि जिसमें दिखेगा कि हाँ आपने इस पार्टी के लिए दबाया और ये कैंडिडेट है। वो 7 सेकंड तक आपके सामने डिस्प्ले होगा और फिर एक बॉक्स में जाकर गिर जाएगा। तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ भाई जिसको मैंने वोट दिया था उसी को वोट मिला है। अब नियम ये था पहले 2019 में, इनफैक्ट फर्स्ट जनरल इलेक्शन था जिसमें इट वॉज यूज ऑल अक्रॉस द कंट्री, कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे बूथ होते हैं। उन सब बूथों में से किसी एक रैंडमली सेलेक्टेड बूथ पे काउंट होगा। अगर वहाँ पे सब कुछ सही पाया गया तो इसका मतलब उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सब कुछ सही है। ये स्टैटिस्टिकली एक डेटा इलेक्शन कमीशन इस पर आई हुआ था। इसको एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में, जो कि 2019 इलेक्शन से पहले चैलेंज किया गया था, डिमांडिंग कि 50% ईवीएम्स और वीवीपीएटी में काउंटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में इस रिलीफ को तो डिसमिस किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप 5 बूथ्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी काउंट कीजिए क्योंकि 1 बहुत कम है और वो दैट विल ऑल्सो बी रैंडमली सेलेक्टेड। कोर्ट ने ये सब माना कि अगर 50% कराएंगे तो बहुत मैन पावर लगेगा, टाइम लगेगा और स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग उतनी ज़रूरत नहीं है। अब 2024 में इनफैक्ट इस बार एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट ये रिट फाइल की थी। अप्रैल में 2024 में ही ये डिसमिस हुआ। तो उसमें उन्होंने 100% मैचिंग की बात की थी और ये कहा कि आर फंडामेंटल राइट ऑफ इलेक्टर टू इंश्योर कि जिसको वोट दे रहे हैं उसी को मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको उन्होंने इक्वेट किया वीवीपीएटी काउंटिंग से। कोर्ट ने इन दोनों में डिस्टिंग्विश किया। कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, यू हैव अ फंडामेंटल राइट टू वोट विच इंक्लूड्स द फंडामेंटल राइट जिसको आपने वोट किया उसी को वोट मिले, बिकॉज दिस इज इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, कन्फ्लेट करेंगे कि सारे वीवीपीएटी काउंट हों, दैट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। दिस इज़ अ टूल, दिस इज़ अ वे इन विच यू कैन इंश्योर द फंडामेंटल राइट। इसलिए उन दोनों को इक्वेट आप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि 100% काउंटिंग से बिना मतलब की समस्याएँ आएंगी, इलेक्टोरल प्रोसेस डिक्लेयर करने में, इलेक्टोरल रिजल्ट डिक्लेयर करने में टाइम लग जाएगा, मैन पावर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी तो ईवीएम में आप काउंटिंग करते हैं, विद इन अ मिनट काउंट हो जाता है, उसमें गलतियां कम नहीं होती हैं। जबकि अगर मैनुअली काउंटिंग करने जाएंगे तो चांसेस एरर के ज़्यादा हैं। उसके अलावा स्पेशली जब आपके ऊपर प्रेशर है कि 1 घंटे में सब काउंट करना है तो और एरर के चांसेस हो जाएंगे। और कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक कोई स्टैटिस्टिकली ऐसा कुछ आया नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि ईवीएम और वीवीपीएटी में मिसमैच आया हो। पिछले 6-7 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा नहीं आया है। तो कोर्ट ने इसको डिसमिस किया, इस पिटीशन को। बट कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम से कि एक्सप्लोर कीजिए कि कोई काउंटिंग करने की मशीन बना लीजिए, सो दैट जो आपका भी डिफेंस था कि मैनुअली काउंटिंग में टाइम लगेगा, एरर होगा, जैसे आप देखिए बैंक्स में नोट्स काउंट करने के लिए मशीन होती है। तो इस ढंग से कोर्ट ने ये कहा कि इस याचिका को खारिज किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने वीवीपीएटी को समझ लिया कैसे। और अभी एक और बात बताना आपको मैं भूल गया। तो अभी करेंटली जो रूल है कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 5% रैंडमली सेलेक्टेड बूथ पे ईवीएम और वीवीपीएटी मैच होगा। ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर था और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि उसकी रिलीफ अलाउ नहीं की, तो ये अभी भी 5% रूल एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इशू के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।